सारण लोकसभा सीट से क्या यदुवंशी और रघुवंशी की इस लड़ाई में लालू की बिटिया रोहिणी आचार्य चुनाव जीत रही हैं या फिर राजीव प्रताप रूढ़ी का विजय रथ कायम रहेगा, ये समझाने हम आपके सामने आ गए हैं। सबसे पहले आपको सारण लोकसभा सीट के बारे में बता दें तो सारण लोकसभा सीट आज भारत का सबसे हॉट सीट में से एक बना हुआ था और उसके बाद आप समझिए कि मर्डर तक होता है, गोलियां भी चलती है, लेकिन उसके बाद अब समीकरण को समझना अनिवार्य हो जाता है कि क्या राजीव प्रताप रूढ़ी का विजय रथ कायम रहेगा या फिर लालू प्रसाद यादव का मास्टर स्ट्रोक और लालू प्रसाद यादव के बिटिया रोहिणी आचार्य को इस चुनाव में जीत मिलेगी। ये समीकरण हम आपको समझाने आ गए हैं। आपको बता दें कि अभी तक किसी ने इस बात का दावा नहीं किया है कि सारण से कौन, क्योंकि सारण की जो लड़ाई है वो 50-50 की लड़ाई है और सारण की इस लड़ाई में राजीव प्रताप रूढ़ी और रोहिणी आचार्य एकदम कांटे की टक्कर में लड़ रहे हैं और दोनों लोग एकदम से जबरदस्त एक दूसरे को लड़ाई दे रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का छपरा आना, छपरा में आकर के भाषण को संबोधित करना और उसके बाद तमाम छपरावासियों और सारण वासियों से यह अपील करना कि हम एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनवा देंगे, हम सारण के लिए ये कर देंगे, और उधर जो राजीव प्रताप रूढ़ी है उनका 33,000 करोड़ का योजना कितना भारी पड़ा है ये आपको समझना होगा। आपको बता दें कि जो स्वर्ण वोटर हैं वो राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ हैं और उसके बाद जब रोहिणी आचार्य पे नजर डालें तो उसके साथ साथ रोहिणी आचार्य को जो वोट है वो सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम और यादव का वोट मिला है रोहिणी आचार्य को। लालू प्रसाद यादव छपरा में कैंप किए थे और रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए पूरा लालू परिवार लगा हुआ है। लेकिन आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव थे छपरा में आकर के तमाम लोगों से कह रहे थे कि रोहिणी को वोट दीजिए, रोहिणी को सपोर्ट कीजिए, और ये लालू प्रसाद यादव का सारण लोकसभा सीट गढ़ भी रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि नजर डालते हैं कि आखिर चुनाव जीत कौन रहा है। तो आपको बता दें तो वैश्य समाज का जो वोट है वो राजीव प्रताप रूढ़ी को गया है, राजपूत समाज का वोट राजीव प्रताप रूढ़ी को गया है, ब्राह्मण समाज की बात करें तो ब्राह्मण समाज से लगभग 80% से ज्यादा वोट राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ है। कुछ यादव वोटर्स भी आए हैं। आपको पता होगा कि चंद्रिका राय जब से राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ हैं तब से कुछ यादव वोटर भी आए हैं। परसा विधानसभा में आपको ले चलें तो परसा विधानसभा के कुछ यादव वोटर ने वोट किया है। उसके साथ साथ छपरा में भी कुछ यादव वोटर्स ने राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट किया है और इससे हो सके कि राजीव प्रताप रूढ़ी थोड़े मोड़े अंतर से चुनाव जीत सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी और रोहिणी आचार्य की जो लड़ाई है ये ज्यादा अंतर से हार जीत नहीं होगी। यहां पे 10,000, 15,000 या 20,000 के मतलब अंदर ही दोनों लोगों में हार जीत का जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। और आपको एक बार फिर से बता दें कि तमाम वोटर्स पे जब हम नजर डालेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई राजीव प्रताप रूढ़ी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी भले ही 4,000 वोट, 5,000 वोट मतलब 20,000 से कम वोटों से ही चुनाव जीते, लेकिन चुनाव राजीव प्रताप रूढ़ी जीत रहे हैं क्योंकि यहां का जो समीकरण है कुछ यादव वोटर्स का राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ आ जाना, क्योंकि चंद्रिका राय राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में वोट देने की बात कह रहे थे, राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ मन साझा कर रहे थे, इससे यादव वोटर भी राजीव रूढ़ी के साथ आए हैं। और उसके बाद पूरा समीकरण जब आप सारण लोकसभा सीट का समझेंगे तो थोड़े मार्जिन से ही सही, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी सारण लोकसभा सीट से एक बार फिर से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं और सारण लोकसभा सीट से राजीव प्रताप रूढ़ी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रैना न्यूज। तब तक मेरा नाम पीयूष था, कैमरे के पीछे साथी विशाल थे।